आज मैं उस घर में आया हूँ जहाँ पे सुनीता देवी के मायके के घर हैं। ये JKUT 7 पे एक, जब इस कहानी को आप सुनोगे, इस खबर को सुनोगे, तो आपके सबके रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। JKUT 7 पे पहला, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से, ये दूर दराज इलाका 200 किलोमीटर जो है, जिस इलाके का नाम है गली। तो आज मैं सुनीता देवी जो थी उसके माँ बाप के घर में हूँ। और जो माँ बाप हैं, एक पाल पोस कर बेटी की थी और उसको आज ऐसी दर्द भरी कहानी उस बेटी की है। तो आइए अब हम सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी और इन्हीं से पूछते हैं। तो सबसे पहले JKUT 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। पहले आपका नाम क्या है? देसराज नाम है मेरा सर। देसराज जी, आप मुझे ये बताइए कि आप मायूस हैं, क्या हुआ आपकी बेटी को? बेटी से बहुत दिन से लड़ाई थी सर जी। कभी कभी मेरे बोलती थी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे देता रहता था। दवाई के लिए पैसे नहीं थे और डॉक्टर को फ़ोन करके मैंने बोला कि मेरी लड़की को दवाई दे दे, मैं बाद में पैसे दूंगा आगे। और बाकी बाद में पैसे दिए आगे। और कई अभी बात जो हुई है, मेरे को 7 बजे फ़ोन करती है मेरी लड़की, बोलती है मैं खाना बना रही हूँ। अभी सुना है मैंने कि 100 रुपये का सामान लिया था मेरी लड़की ने, वो भी खाना मेरी लड़की को खाने दिया, मैंने मार दी मेरी लड़की को। किसने मारा? क्या नाम था उनका जहाँ पे आपने अपनी बेटी को शादी करके दिया हुआ था? उसका नाम जो भी राम था, उसके लड़के को दिया था मैंने। अंचल सिंह नाम था उसका। और पूजा देवी और संतनु देवी ने मारा है उनको। क्या जब आपकी बेटी का कत्ल हुआ, आपको कैसे पता चला? किसने कहा? सर मैं जंगल में भेड़ चराता था और मेरे को मेरे भांजे ने पता दिया। और एक लड़का रहता है यहाँ गली से PHA में, उसने बोला कि तेरी लड़की खत्म हो चुकी है। और मेरा भांजा फौरन मेरे पास पहुंचता है, बोलता है तुम्हारी लड़की मार दिया है, पहुंचो फटाफट। मैं वहाँ से रास्ता भी देख नहीं पा रहा था, कहाँ जाना है मेरे को, कहाँ नहीं जाना है। और मेरे को इतना अंधेरा छा गया था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता था। फिर मैं इधर गली में पहुंचा। मेरे दिल में ये ऐसा विश्वास नहीं आया कि 1 घंटे के पहले मेरे साथ बात किया मेरी लड़की ने, और ऐसे क्या हो सकता है। और मैं लोगों को रोते हुए देखा कि ये लोग तो ऐसे रोते होंगे कि टैग कि मेरी लड़की खत्म हो चुका है। फिर मैं इधर पहुंचा, बराबर दुकान है उसके पास पहुंचा, उधर मेरे साथ बताया कि हाँ लड़की तेरी खत्म हो गया। फिर मैं तो रास्ता भी पता नहीं कैसे कैसे गया हूँ सर। जब वहाँ गया था तो लड़की के पास कोई भी नहीं था। एक मैंने कंबली देते हैं, फड़की होती है हमारे देसी रवाजे में कहते हैं फड़की, वो ने मैंने दी थी, वही नीचे डाला था उसके, और कुछ भी नहीं था। और उसकी ना तो सास थी नज़दीक में, ना वो सौरा था, और दूसरे कमरे में बैठे थे ऐसे, मतलब हमारे पसारी कहते हैं, दूसरे बरांडे में थे। और उस लड़की को अकेला डाला था। जब मैंने देखा कि उसको जाके मैं अपना रोना धोना बंद किया था और खुद आँख से देखा कि क्या हुआ इसको, क्या नहीं हुआ। मैंने देखा तो उसके कान में चोट आई थी, बिल्कुल काला पड़ गया था। और फिर मैंने सोचा कि मेरी नज़र शायद फट गई हो, मेरे को ऐसे नहीं पता लगता। और कुछ हमारे साथ सियाने आदमी थे, मैंने को बोला कि देखो इसको क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि मारा है। क्या मुझे देसराज जी ये बताइए कि क्या जो आपकी लड़की है, आप कह रही हैं उसको मारा गया है, निशान वगैरह कुछ था उसको? सर काला पड़ गया था कान उसका, और जो बाली बोलते हैं, रिंग भी बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, वो कान में रिंग नहीं था, और बिल्कुल जो था उसका काला पड़ गया था कान। तो देसराज जी मुझे ये बताइए कि आपकी लड़की को मार दिया, आप कह रहे हैं कि उसको मार दिया, कान में निशान था और नाक के रास्ते खून चल रहा था। तो आप मुझे ये बताइए कि जो पुलिस प्रशासन है, क्या उसने कार्रवाई की?
सर कार्रवाई की है मेरे को। SHO साहब ने पूरा दम दिलासा दिया कि हाँ तुम्हारी पूरी फुल कार्रवाई करूँगा। और इधर भी आए जब मेरी लड़की का उसका मेडिकल वगैरह हुआ, वो इधर लाश के साथ आए और बोला कि हाँ तुम्हारे साथ पूरा अन्याय होगा, इंसाफ होगा। अब तो इंसाफ क्या हो रहा है, उनको भी छोड़ दिया जो कातली है मेरी लड़की की, और सुना के उनको छोड़ दिया। एक जोफर लेड़ा कहते हैं सामने बंज के नीचे रहती है, वो 12 तारीख की वो गई हुई है सर। हम 12 तारीख गए और 12 तारीख की छोड़ दी है उनको। बोलते हैं तुम्हारी जो लड़की थी वो बीमार थी, तो हमारे को कानून नहीं है, कानून के तहत में हम इसको अंदर नहीं रख सकते। क्या मुझे देशराज जी आप ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, पुलिस ने पैसे खाकर जो आपके लड़की के कातिल हैं उनको छोड़ दिया? सर मुझे तो ये लगता है ये साजिश से है कि जो कातिल है उनको मतलब छोड़ दिया, और जो उसका ससुर है और मेरा जवाई है, चाहे न कुछ भी है, वो दारू पी के आया था उस दिन जिस दिन मेडिकल वगैरह हुआ ब्लॉर, और जवाई जो काम पर था और दारू पी के आया था, टुन्न था, और उसी टाइम पुलिस ने उठाकर थाने में दिया था। और ये एक गलांदा ये मिकी पैसे 5 लाख रुपया दिए मिकी बस मोड़ा गलांदा। अच्छा नहीं लेना तो मैं मारूंगी तो पैसे नहीं है साडे ही वो थोड़े थोड़े दिंदे रहंदे उस कुड़ी दिंदे रहंदे तो गलांदा हे लिया सी पैसे दे रोई उस मारदा शराब पीना, शराब कढना ते पीना ते पी मारनी हो मारने घरे में पियो क्यों नहीं हंस लंदा उन्हें नहीं लंदा भी। जेडी सुनीता देवी है याद आंदी अपनी कुड़ी दी? याद तो बड़ी आंदी है, ज्यादा आंदी है, वो पेश नहीं है कि के करना। कितने साल आपने उसको यहाँ पे घर में पाला पोसा, आज आपकी बेटी का जो साया है वो उठ चुका है। कितना अब आपका जड़ा थोड़ा दिल जड़ा है कितना रोए करता बेटी लबड़ी? बड़ा रोता मुझे रोनी है, रोई रोई मेरी आँखियाँ पानी सूख पानी सूख गया। 4 पासे दिखनी मेरे बच्चे को पासे नहीं रोंदा है, को पासे लौदा मेरा बच्चा चाहे जो खंडेरा पाई गया मेरा पुत्र भी गिर है, को पासे मेरे करनी है अपने बच्चे ही 4 पासे दिखनी है मेरा बच्चा नहीं। ये है सुनीता देवी के माँ बाप जो आज रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मगर बिलावर की जो पुलिस है ये है इंसाफ। ये इंसाफ जो है ये बिलावर का एस्टर जो है उसका ये इंसाफ है कि एक बेटी को कत्ल कर दिया और आज उन मुलजिमों को छोड़ दिया। और ये है कहानी सुनीता देवी की जो उनके घर में आज मैं आया हूँ। अब हम इसके जो सुनीता देवी के जो चाचा जी हैं उससे भी बात करते हैं। भी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम रशपाल है। मैं सर घर पे नहीं था, मैं काम पर था, जयपुर था मैं। मेरे को ठीक 7 बजे मैंने घर को फ़ोन किया था, घर वालों को पूछा, अपने परिवार के बारे में पूछा कि कैसे हैं, क्या हाल है। उन्होंने बताया कि सब ठीक ठाक है। फिर मैं काम कर रहा था, 8:30 पौने 9 बजे की मेरे को घर से कॉल आया, फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़की ऐसे ऐसे ख़त्म हो गई है। वो भी मेरे गाँव के आदमियों ने किया। मैंने फिर घर वालों को फ़ोन किया, इन्होंने बोला कि हमको कोई पता नहीं है, हमने कॉल की थी सुबह, हमारी बात हुई थी, हमारी लड़की सही है। तो फिर मेरे को दोबारा फ़ोन और रिश्तेदारों के फ़ोन आए कि तुम्हारी लड़की को मार दिया है। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई से बात की, ये सब गए उधर। उन्होंने ससुराल वालों ने कोई भी फार्मेशन नहीं दी कि तुम्हारी लड़की को कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ। ये गए तो इन्होंने देखा तो उधर थे नहीं, वहाँ के उनके पता नहीं रीडर साहब थे कि कौन थे, वो बोलते हैं कि हाँ वहाँ के तुम ऐसा करो, वहाँ की गवाही लो। हमको क्या पता सर, मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, उनके घर में हुआ है। हमको पूरा विश्वास है कि हमारी लड़की को मारा गया है।
और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी, एसएसपी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बेटी का अन्याय किए और हमें इंसाफ दे। वो तो मतलब बाहर था, मेरा जवाई जो बाहर था, मतलब उनको भी छोड़ दो, फिर क्या कार्रवाई नहीं करना। मेरे दिल में तो बहुत आग है सर। तो ये हैं देशराज जी, जो उस लड़की के बाप हैं। ये कहते हैं अपनी ज़बानी कि पुलिस ने पैसे खाकर, बिलावर के जो एसएचओ हैं उसने पैसे खाकर जो असली उस लड़की के कातिल जो हैं उसको छोड़ दिया। ये हैं उसके माँ बाप। और ये मैं रिकॉर्डिंग आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ से 200 किलोमीटर दूर ये गली का इलाका है। आज मैं पैदल यहाँ पे पहुँचा हूँ इस माँ बाप की कहानी सुनने के लिए, जो उस सुनीता के माँ बाप हैं। तो आइए अब हम और इससे पूछते हैं। तो मुझे देशराज जी ये बताइए कि अब आप जो बुलावर की पुलिस है उस पे तो आपका विश्वास ख़त्म हुआ। अब मुझे ये बताइए कि आप किस एजेंसी से विश्वास रखते हैं, किस पुलिस पे विश्वास रखते हैं कि जो आपकी बेटी का इंसाफ आपको मिलना चाहिए? क्या आप सीबीआई से मांग करते हैं कि मेरी बेटी का जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए? मैं अनपढ़ आदमी हूँ सर, मेरे दिल ये कहता है कि सीबीआई की मतलब मेरे को ज़रूरी है कि वो इसकी छानबीन करें केस की, और मीडिया वाले का सहारा लेना चाहता है। मैं इतना भी अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, मुझे पता नहीं है क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, और दिमाग जो अभी भी टाइम नहीं है मेरा सर। मैं बिल्कुल अपने दिमाग से निकल चुका हूँ। मेरा पेट बच्चा है, अच्छा था 7 बजे मेरे को कॉल करती है कि बेटे पापा मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाते बनाते मतलब 8-10 फुलके बनाए हैं और 4-5 परोठे बनाए हैं, आलू बनाए हैं। इतने टाइम में क्या हो सकता है? 1 घंटे में क्या हो सकता है? मतलब फटाक से क्या हो सकता है? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे दबाया जा रहा है सर। मेरी लड़की कोई भी छानबीन नहीं हो रही है। मतलब इधर भी आया केस, जैसे मतलब बोला मैं आज से के पास गया तो बोला ऊपर जाके बयान लो, तो अलग अलग एक आदमी का बयान लिया और मुझे पता नहीं है क्या लिया क्या नहीं। लड़की को, जो लड़कियां उनके साथ, मेरी लड़की के साथ बात करती थी, उसको पता नहीं कैसे धमका के बात की है कि कैसे की है। और नहीं तो मेरी घरवाली साथ उसने बात की, लड़की ने जो उसके साथ रहती थी, उसके घर में बराबर है। उसने बोला कि मेरे पास आई थी और मेरे को बोलती कि मेरे को खाना बनाना है, मेरे साथ चल, तो खाना बनाती हैं। फिर मैं अपने पापे के पास जाना है, घर जाना है। तो सर इतने में वो भी लड़की खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते बाहर निकली जब, तो उन्होंने मार दी थी। इतने